गौतम राणे साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। ना होना था न हुआ, लेकिन फिर भी 17 साल से जो भी सरकार रही उसने ये गाजर चौखट पे लटकाई जरूर। 18 जातियां ओबीसी की, बोले एससी बना दिया तुमको। नहीं बना सकता था, पहले दिन से सबको पता था। फिर ये इतने साल तक ये सिलसिला क्यों चलता रहा, सरकार दर सरकार? देखिए, जो अस्पष्ट स्थिति है कि वो जी सबको पता है। 2004 से ये प्रारंभ हुआ। मुलायम सिंह यादव जी की गवर्नमेंट थी। 1994 का जो सर्विस एक्ट था, उसमें उन्होंने संशोधन किया। लेकिन उन्हें भी बेहतर तरीके से पता था कि अगर इसे में हमें परिवर्तन करना है तो जब तक संसद की अनुमति नहीं मिलती, अनुमोदन नहीं मिलता है, जी तब तक ये किसी भी तरह से सेट असाइड नहीं हो सकता। बावजूद इसके कुछ जातियों को तोड़ करके उन्हें अपने वोट में तब्दील करना था। उन जातियों को लाभान्वित करने की मंशा बिल्कुल नहीं थी। चूंकि नेता ने बोल दिया है, तो जैसा कि अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा था, जब आप भूमिका लिख रहे जी थे उसमें उद्बोधन में कहा था कि पब्लिक को यह पता लगता है कि नेता ने मंच से क्या भाषण किया, वो उसे समझ में आ जाता है। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई क्या है, तरीके क्या है, संसद जब तक पास नहीं करेगा कोई उसे जातियों को सम्मिलित नहीं कर सकता। क्योंकि जो जातियों को शेड्यूल कास्ट में सम्मिलित किया गया है, बाकायदा उस पर एक कमीशन बना था 1935 में, वो उसको जी पूरी तरह से अंगीकृत किया गया था। आज की बात नहीं है। और उसको 1994 के एक्ट में संशोधन करने से, पब्लिक सर्विस एक्ट में संशोधन करने से कोई परिवर्तन नहीं होता जी जब तक पार्लियामेंट में नहीं होता। जब उस समय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी तो 2012 में फिर वही गेम खेला गया कि लोगों को लगा कि शायद लोग भूल गए होंगे। और जब गेम आगे बढ़ा, कई बार हाई कोर्ट ने टर्न डाउन किया, जब गेम आगे बढ़ा तो फिर योगी जी ने सोचा कि अगर बाप बाप बेटे दोनों गेम खेल सकते हैं तो हम ही क्यों पीछे रह जाए। उन्होंने भी खेल लिया, योगी जी भी ने खेल लिया। जी और हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे, जैसा कि आप भी ने कहा, हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे बुला करके एडवोकेट जनरल से पूछा कि आप मुझे वो नियमावली दिखाइए जो संसद से अनुमोदित हुआ है, जिसके आधार पे आप इसको कार्यान्वित कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, संसद से तो हमने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा, तो अनुमोदन पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसका मतलब ये लगता है कि एक गेम खेला जा रहा है उन जातियों के साथ, और खासतौर से शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की जो जातियां हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो द्वंद्व पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि वो दोनों लड़ते रहें, शेड्यूल कास्ट के लोग विरोध करते रहें। जी शेड्यूल कास्ट के लोग ठीक। तो समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन ये कहते हैं कि 1935 के आधार पर जिन जातियों को सम्मिलित किया गया था उनकी जनसंख्या चिन्हित की गई थी, काउंट की गई थी। आप जनसंख्या काउंट कर लीजिए, बढ़ा दीजिए, हमें कोई ठीक प्रॉब्लम बात, नहीं है। ठीक बात। सुनील अर्कवंशी जी, आप जी जी और ओम बताइए। प्रकाश राजभर तो इस उनको सारी जातियां कंठस्थ, 1500 जातियां वो एक सांस सुना देते। 17 साल से ये खेला हो रहा है, वो सबके साथ रहे, कांशीराम जी के साथ भी रह लिए, मुलायम सिंह जी के साथ रह लिए, अखिलेश जी के साथ रह लिए, भाजपा के साथ रह लिए, सब में रह लिए राजभर जी। उन्होंने कभी इस पर चिंता नहीं जताई, भाई ये तो गाजर है, इसको लटकाए क्यों, या तो खाने को दो, ये हटाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं चिंता जताई। आपने देखा कि हमारी लड़ाई ही इसी बात की है। हम इस बात को लेकर ही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अलग हुए थे। तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए तो अलग हुए थे। ये तो रद्द होना ही था, क्योंकि ये बेईमानी वाला आरक्षण देने का काम किया गया था, ना कि संविधान वाला आरक्षण देने का काम किया गया था। जब आपको पता है कि जब यहाँ पर कोई ऐसा कानून नहीं है जो राज्य सरकार इसको तय कर सके, जब जी राज्य सरकारों ने तय करने का कोई नियम नहीं है, तो उसको केंद्र पास भेजना चाहिए था और केंद्र से पास कराना चाहिए था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ लालीपाप देकर जनता का वोट ले लिया। वोट देने के बाद उसको किनारे कर दिया। जब कोर्ट में कोई जाएगा, खारिज होगा, फिर हम जनता के पास जाएंगे कि वो तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पे काम क्यों नहीं सरकारों ने किया। तो सरकारें कहीं ना कहीं जनता को ठगने का काम किया, इन जातियों को ठगने का काम किया। तो बेईमानी जी वाला आरक्षण ना दे, संविधान वाला आरक्षण दे, जो कानून बनाकर उसको आरक्षण देने का काम करे।
तब जाके इनका फायदा होने का काम होगा। हमारी लड़ाई नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी यही कह रहे हैं कि इन जातियां, ये जो ओबीसी की जातियां हैं जिनको आप एससी में शामिल कराना चाहते हो, ये आज लटको राम बना के आप रखने का काम कर रहे हो। ठीक। तो इससे अच्छा जो न्याय समिति की रिपोर्ट है, ठीक। 7, 9, 11 भाई बांट दीजिए 27% को, तो 27% में जब आरक्षण मिल जाएगा, 3 जगह हो जाएंगी, जो मजबूत जातियां लाभ ले रही हैं, तो जो और अति पिछड़ी जातियां उनको भी लाभ मिलने ठीक, लगेगा। ठीक। तो ये बात लगातार हमारे नेता उठाते रहे हैं। ठीक है भैया। मीसम जैदी साहब, एक वो है ना कि एक फिल्म में गाना था, का तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया बनाई, है ना? तो वो गाना मेरे दिमाग में आता है कि मुलायम सिंह जी के मन में क्या समाया, वो तो समझदार आदमी थे। उनने कहा कि नहीं खेला कर दो, क्या बोले लो 18 इधर से उठा के इधर डाल दी। कोई आलू है कि आज प्याज की टोकरी में डाल दिया, ये प्याज आलू की टोकरी में डाल दिया, क्या फुटबॉल बना दिया जातियों को? आप लोग ये सोचते नहीं हो कि समाज में कितना इसका मैसेज खराब जाता है, हताशा बढ़ती है, टकराव बढ़ता है, तमाम किस्म की समस्याएं पैदा होती हैं, और आप लोग फिर भी लगातार वो गाजर लटकाए रखते हो। मीसम जैदी, इसकी शुरुआत आपकी पार्टी ने की थी, इसलिए मैं बीजेपी से पहले आपके पास आया हूं। जी अमिताभ जी, देखिए हमारी पार्टी ने, हमारे माननीय नेताजी ने शुरुआत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने प्रयास भी किया था कि इसको जो है वो जमीन पर इसको इसको डिप्लॉयड किया जाए। मगर जब भारतीय जनता पार्टी, जो कि डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, तो उनको तो ये खेला नहीं करना चाहिए था, ये लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए था। उनको तो चाहिए था कि सदन से पहले वो आज्ञा ले लेके, जो वहां पर लेटर दे करके सहमति ले लेते सदन की, और उसके बाद फिर जाते कोर्ट में और इस तरह से जो है वो नोटिफिकेशन जारी करते। तो उनको तो ये बात मालूम थी कि अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये बात करी थी और वहां से खारिज हो गया था, तो उनको तो सामने से उनके दृश्य पटल पर सारी चीज मौजूद थी। नहीं, ये बात उनके थी, लेकिन अखिलेश यादव की नहीं थी। जब वो चीफ मिनिस्टर बने कि पिताजी ने जो कागज भेजा था वो रद्द हो गया, उनने फिर वही कागज नई तारीख डाल के मोहर लगा के भेज दिया। तो हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी। अरे तो भेजा काय को था भाई? अरे भाई आपने नो मीसम, एक मिनट बाबू, एक मिनट। ये कोई बीज मंत्र है कि केंद्र में सरकार नहीं थी, बाद में पता लगा? ये कोई गुप्त बात तो है नहीं। आपको पता था चीफ मिनिस्टर के पास चेहरे बदलते हैं, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस वही रहता है, कुर्सी मेज भी सामान्यतः वही रहती है। सुनो भैया, बात सुनो। ठीक, फाइल मौजूद रहती है। गोविंद वल्लभ पंत क्या लिख गए थे फाइल पे, वो भी योगी आदित्यनाथ देख सकते हैं। ठीक, ऐसा थोड़ा कि कागज गायब हो गया। उनको पता था मुलायम सिंह की सरकार ने जो भेजा वो किस लिए खारिज हुआ, उनने एज इट इज उठा फिर भेज दिया। क्यों? उनको पता नहीं था? उनको भी पता था। वही तो मैं पूछ रहा हूं, का तेरे मन में समाई? जी मीसम जी, मैं सर ये कह रहा हूँ कि अमिताभ जी, आप जैसे जागरूक लोग, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे देश में, इस तरह से बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। हो सकता हो कि दबाव बनता है सरकार के ऊपर इस तरह का कि आप भेजिए, अगर नहीं भेजेंगे तब भी गुनाहगार होंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम भेज के प्रयास तो कर रहे हैं कि हम इसको, कानून को, हम इस न्यायपालिका को बदल के इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, हम इसको रिप्लाइड करना चाहते हैं, भेजा नहीं कि उतारना चाहते हैं इस कानून को। भैया ठीक है, ठीक है। अब मैं बीजेपी के पास आ रहा हूं, फिर कांग्रेस के पास जाऊंगा। मीसम जैदी, आपको बताएं, ये वैसी बात है जैसे कोई डीएम, ठीक, अब डीएम बना है तो पढ़ लिख के बना है, गुटखा खा के तो, घूम के तो बना नहीं डीएम, पढ़ लिख के बना होगा। अब वो मान लीजिए शरारतन कर दे कि सुनील अर्कवंशी ने असला के लिए अप्लाई किया, उसने कहा बोफोर्स तोप सैंक्शन। क्या? अब असला बाबू बोफोर्स तोप तो नहीं दे सकता, तो जानता है कि इनकी डीएम की रेंज कितनी है, क्या? लेकिन जब फाइल गई उसने लिख दिया बोफोर्स सैंक्शन। तो क्या ये क्या मजाक है? ये सुनील अर्कवंशी के साथ मजाक कर रहे हो फिर आप? उनको तो पता नहीं, वो कहेंगे अरे भाई कलेक्टर साहब ने तो लिख दिया था इनको एक बोफोर्स तोप दी जाए, मैं गोला बारूद है, बोले बताओ फिर भी नहीं दिया। ले ये क्यों करते हो आप लोग बेईमानी? ये मैं सिर्फ इतना सवाल लेके आया हूं। भैया मनोज पंडित जी,
पुराने सारे हादसे फाइल में थे। आपने कहा ना, मेरा भी मन टोटे टोटे हो रहा है, एक बार हम भी खेलेंगे। बोले ये दो लोग खेले थे, इनका हाल पता है? बोले सब जानते, लेंगे खेलेंगे, कसम भगवान की एक बार खेलेंगे। आपने भी ठेल दिया, आपको भी पता था कि क्या होना है। बोले तब तक 19 का चुनाव तो निपटवा लो और 22 का निपटवा लो, फिर देखेंगे। 19 और 22 दो निपट गए एक कागज में, A4 साइज का 4 पन्ने लगे, 19 और 22 दोनों निपट गए। संजय निषाद मंत्री हो गए, जय सिया राम। क्या वो अलग पंजीरी खा रहे हैं निषाद जी? पंडित जी नहीं, मैं ये आप बिल्कुल ठीक है, ये 17 सालों से लड़ाई लड़ी जा रही है और किसी भी व्यक्ति ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया नहीं। आप ये देखिए, सरकारों ने अपना पल्ला झाड़ दिया। 2005 में जब माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी तो इन्होंने कब प्रस्ताव भेजा? 2007, क्योंकि चुनाव सिर पे आ गए। अखिलेश जी ने भी वही काम किया। 22 दिसंबर 2016 को इन्होंने प्रस्ताव भेजा और 2017 में इन्होंने उसको किया। तो इन सब की जो मंशा थी वो वही थी कि इनका वोट हमारे पास आ जाए, इनको इसका लाभ मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो वोट की राजनीति थी इनका। इनकी जो पंडित जी, आप क्या मुमुक्ष आश्रम में रहते हो? आप विदेह हो, बीतरागी हो भाजपा? अरे जो ये कर रहे हैं यार वही आप कर रहे हो। आपको भी चुनाव लड़ना है, इनको भी चुनाव लड़ना है। नहीं तो हमारी परिभाषा, हमने तो ये काम अब किया ना भाई। हमारा तो अब कोई चुनाव सिर पे नहीं है। अब चुनाव कहाँ, आप मुझे बताइए भाई। भाजपा की नियत और नीति दोनों स्पष्ट है। हम काम करते हैं जनता के लिए, हम काम कर रहे हैं जनता के लिए। आज आप देखिए अमिताभ जी, आप ये देखिए कि आज हमारे अटॉर्नी जनरल ने हलफनामा दिया कि जिसका अधिकार राज्य सरकार के पास है ही नहीं, तो वो राज्य सरकार कैसे करेगी उस काम को? हम बताते ये ना भैया मनोज बाबू, आपको मैंने इसलिए नहीं पूछा। हम कोई विषय उठाते तो उसका पूरा A से लेकर Z तक समझ लेते हैं और ये भी जान लेते हैं उसमें क्या क्या मेरे मित्र लोग प्रश्न उठाएंगे। क्या उनका सबका दिमाग में मेरे काउंटर रहता है। आपको बता दूं, 19 का चुनाव था, ठीक? दिल्ली चाहती थी कि निषाद पार्टी से अलायंस हो जाए भाजपा का, ठीक? क्योंकि ये राजभर अलग चले गए थे, ठीक? एक चाहिए था ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद में से एक चाहिए था। तो राजभर चूंकि उधर नेतराम की कचौड़ी खा रहे थे नेताजी के यहाँ, तो फिर वो इधर इनको पकड़ लो। संजय निषाद ने कहा कि भाई हमारे कहीं से भी निषाद वोट नहीं देगा, वो मारेगा अलग हमको अगर हम पहुंच गए नाव लेके। वो कहेगा आरक्षण तो लाओ, ठीक? जब दिल्ली में उनकी इतनी बड़ी सरकार है तो आरक्षण लाओ, ठीक? अमित शाह जी ने एक रैली की, उस रैली में संजय निषाद भी थे। सुन लीजिएगा, हमेशा के लिए सब भ्रम दूर हो जाएंगे, ठीक? उसमें आरक्षण की घोषणा नहीं हुई। संजय निषाद ये बोल के भीड़ लाए थे कि आरक्षण की घोषणा कर देंगे अमित शाह। तो लोगों ने कुर्सी मारी संजय निषाद को। क्या मारा? कुर्सी। टेंट वाला अलग पकड़ रहा निषाद पार्टी को, हमारी आज सारी कुर्सी टूट गई। क्या बड़ा मुश्किल से वहां शांति व्यवस्था कायम हुई। शाह जी ने कहा कि आरक्षण मिलेगा, ये मेरा वादा है, क्या? और मेरी राज्य सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, क्या? अब प्रक्रिया तो सबको पता क्या बढ़ानी क्या नहीं बढ़ानी। उनने वो अखिलेश वाला कागज निकाला, अखिलेश यादव वाला, बोले भाई इसमें डेट चेंज करो, मेरा उनके नाम जगह मेरा नाम डालो और तुरंत मोहर मारो। बोले इसको जारी कर दो। क्या? बोले लागू हो गया। लागू हो गया जैसे आपने कागज जारी किया। जो लोग मुलायम सिंह के समय से मुकदमा कर रहे थे उन लोगों ने भी एक तारीख बदली, वही पिटीशन ठोक दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने देखा, वो बोले यार 3 बार तो इसको रद्द कर ही चुके, बोले 4थी बार फिर आ गए हैं, रद्द हो गई। सारा कहानी ये